सुनीति कहती हैं, बोले बेटा कभी दूसरे के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। हम दूसरे के अमंगल की कामना करते तो हमारा ही बुरा होता। जो तो कांटे बवे और बाकू तू फूल और तो के फूल कुफूल है और बाकू है त्रिशूल। तुम जिसके लिए जैसा करोगे वो तुम्हारे सामने आएगा। दूसरे के मंगल की कामना नहीं करते। और तुमने कहा कि बदला लेंगे तो कैसे लोगे बदला? अभी तुम्हारी 4 साल की उम्र है। ध्रुव जी बोले वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा भगवान की और वरदान मांगूंगा। जब भगवान सामने आएंगे तो उनसे कहूंगा। माता ने कहा, बोले बेटा उधर एक रही है, अगर तू वन में जाकर के तपस्या करेगा तो मेरी कोख को धन्य करने वाला पुत्र होगा। क्योंकि शास्त्र कहता है पुत्रवती युवती जग सोई पुत्रवती युवती जग सोई पुत्रवती नारी तो वास्तव में यही है और वही है जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। इसलिए तुझे अगर वन में भगवान की तपस्या करने के लिए जाना है तो कल जाना, तो अभी जा। आज जाना अब आज चला जा, तुरंत जा। ध्रुव जी बोले तू भी मुझे और वन में जाने की बात करती है माँ। बोले बेटा परमात्मा को प्राप्त करने वाला पुत्र अपनी माँ की कोख को धन्य करने वाला होता, इसलिए तुझे कैसे रोक सकते? बोले माँ अगर मैं वन में चला जाऊंगा तो माँ शेर चीते भालू, माँ तो मैंने सुना है जंगल में और शेर होता। माँ देखिए गुरु होती है, मैंने बताया। माँ कहती है बेटा सब में भगवान है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं होता। सभी में भगवान को देखना, सबको प्रणाम करना, सबको आदर देना। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम छोड़ जुग पानी, करहु प्रणाम छोड़ जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बेटा जहां पर भी तू जा, हर जगह तुझे अगर परमात्मा को प्राप्त करना ही है तो सब जगह भगवान को देखना, सब में भगवान को देखना। या तूने ठान ही लिया है कि तुझे परमात्मा को प्राप्त करना है तो किसी में राग देश मत देखना, सब में परमात्मा को देखना। आज 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 ध्रुव जी महाराज 4.5 साल की उम्र, माता ने भेज दिया वन में नन्हे बच्चे को, चल दिए मुट्ठी बांध करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। महाराज अब नारद जी ने देखा, बोले हे भगवान दुनिया में पहली बार में 4.5 साल का बच्चा और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाते हुए देख रहा। नारद जी सामने पहुंच गए, परीक्षा तो लेकर के देखूं कच्चा है कि पक्का है। सामने जाके खड़े हो गए, एकदम से नारद जी को देखते ही और ध्रुव जी ने प्रणाम किया। संत ने कहा, बोले पहली सीढ़ी पक्की है, संत को देख करके प्रणाम करता है, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। जो लोग संतों को देख करके प्रणाम करते हैं, पहली भक्ति है।
वैसे भी तो कहा है कि प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा। प्रथम भगति संतन करे संगा। संत को देख करके प्रणाम किया तो पहली सीढ़ी इसकी मंजूर है और बिल्कुल मजबूत है, परमात्मा को प्राप्त कर ही लेगा। पर ये बताइए महाराज किधर जा रहे हो मन में? ध्रुव जी बोले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे। इतनी सी उम्र में परमात्मा को प्राप्त करोगे, जंगल में शेर चीता भालू खा जाएगा? ध्रुव जी बोले नहीं खाएगा। मेरी मां कहती है शेर चीता भालू में भी भगवान होता। संत ने कहा बोले विश्वास भी पक्का है, लेकिन कोई गुरु बनाया कि नहीं? बोले गुरु तो नहीं बनाया। तो बोले भगवान मिलेगा कैसे? जीवन में जन्म लेने के बाद परमात्मा को प्राप्त करने से पहले और बिना और गुरु बनाए परमात्मा को प्राप्त कर कैसे सकते? गुरु बनाना पड़ता। बोले सबको भगवान शंकर ने भी गुरु बनाया। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। हो जाओ विहंच शंकर सम होई, बिना गुरु के तो संसार में जगत में किसी का कल्याण ही नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिटहि न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को और गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जीवन में और गुरु तो होना ही चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज ने और बोले तुमसे बढ़िया गुरु मुझे कहां मिलेगा महाराज? सो नारद जी ने गले में कंठी बांधी, कान में मंत्र दे दिया और नारद जी आज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा से चलते हुए और एक वृक्ष के नीचे जाके जो गुरु जी ने मंत्र दिया था उसका जाप करने लगे। महाराज लिखा है कि पहले महीने जाकर के उन्होंने दिव्य समाधि लगा ली और भगवान के भजन में बैठ गए। नियम पहले जीवन में मैंने बताया ना, नियम आपके जीवन में कोई नियम है तो आगे बढ़ोगे। अभी इनका पहला नियम है कि पहले महीने में 3 दिन बाद केवल फल तोड़ के खा लेते हैं और भजन करना है। दूसरा महीना आते आते 6 दिन बाद केवल पत्ते तोड़ करके खाने लगे। और जैसे ही महाराज तीसरा महीना शुरू हुआ, 9 दिन बाद शाम को पानी पी लेते हैं और फिर मंत्र जप रहे। चौथा महीना आया तो लिखा है कि 12वें दिन बाद केवल वायु का आहार लेते हैं। लिखा है कि त्रांते तिरांते प्राप्ते कपित्येव दरासना आत्मवृत्तानुसारे मासं नित्याप्रियं हरिं। और जैसे ही 5वां महीना शुरू हुआ
और पंचमे मां सुना प्राप्त जिता सासमान निर्पात्मज। पांचवा महीना जैसे ही शुरू हुआ परीक्षित, एकदम से उन्होंने और अपनी सांसों को रोक लिया। और जैसे ही उनकी सांसें रुकी महाराज, सांस रोक करके मंत्र का जाप चल रहा। आइए हम भी करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। नंदनाय मेरो गोपी वल्लभाय। नंदनाय मेरो गोपी वल्लभाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज महाराज जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांसों को रोका, पूरे संसार की सांसें रुक गई। सभी जीव जंतु मरने लगे। देवताओं को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी बोले मुझे भी नहीं सांस ली जा रही है। आज सब देवता इकट्ठे होकर के श्रीमन नारायण के पास पहुंचे। बोले महाराज सांस नहीं ले पा रहे। बोले पूरे ब्रह्मांड के मालिक को उसने अंदर बंद कर लिया ध्रुव जी ने। उन्हीं के पास में चलते तपस्या कर रहे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। आज ब्रह्मा जी, इंद्र जी, चंद्र जी और विष्णु भगवान स्वयं ध्रुव जी के पास में आ रहे। वासुदेवाय मेरो रघुनंदनाय। वासुदेवाय मेरो रघुनंदनाय। रघुनंदनाय मेरो सीता वल्लभाय। रघुनंदनाय मेरो सीता वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली श्रीमन नारायण भगवान की। ध्रुव जी ने अपनी सांसों को रोका। सभी देवता आकर के उनके सामने खड़े हो गए ध्रुव जी के। भगवान श्रीमन नारायण सामने खड़े ध्रुव जी के। ध्रुव जी नेत्र बंद करके और तपस्या में लीन है महाराज। भगवान ने कहा नेत्र खोलिए, लेकिन उन्हें नेत्र खोलने की जरूरत ही क्या। जिसे बाहर देखना है वो अंदर बैठा है।
भगवान बोले इसके अंदर की झांकी को पहले अंतर ध्यान करो। और जैसे ही भगवान ने अंदर की झांकी को अंतर ध्यान किया, एकदम से हड़बड़ा करके सामने देखा तो एकदम से भगवान का दर्शन हो गया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। और जैसे ही नारायण भगवान को देखा तो अब छोटे से ध्रुव भगवान को देख रहे, भगवान उनको देख रहे, वो भगवान को देख रहे, दोनों एक दूसरे को देख रहे। खड़े खड़े दोनों को आधा घंटा हो गया। भगवान हंसने लगे ध्रुव जी को देख करके। काय को हंसे? बोले इसलिए हंसे कि देखो तो सही, बोले भंडारी को आधा घंटा से खड़ा हूं, कुछ बोलना आता ही नहीं। भगवान की हंसी को देख करके ध्रुव जी भी हंसे। काय को हंसे ध्रुव जी? ध्रुव जी सोचने लगे जब मुझे बोलना ही नहीं आता तो बोलूं क्या? अब 4.5-5 साल का बच्चा क्या बोलेगा, भगवान से क्या बात करेगा? तो लिखा है कि भगवान ने अपने शंख को उनके कंठ से लगा दिया, और लिखा है कि जैसे ही उनके कंठ से लगाया महाराज, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान उनके हृदय में प्रफुल्लित हो गया। नेवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल शक्तिधामा। स्तुति करने लगे। जो बच्चा बोलना नहीं जाता है वह एकदम से संस्कृत में श्लोकों में स्तुति करने लगा भगवान की। भगवान के लिए क्या बड़ी बात है जी। लिखा है कि मूकम करोति वाचालम, भगवान चाहे तो गूंगा बोलने लग जाए, भगवान चाहे तो लंगड़ा पहाड़ को लांग जाए। हाँ, परमात्मा की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। 5 साल का बच्चा वेद वेदांत बोलने लगा, ये परमात्मा की कृपा। भगवान बोले स्तुति करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और वरदान मांगो तुम तो। ध्रुव जी, ध्रुव जी बोले क्या वरदान मांगू प्रभु? आपको देखने के बाद अब कुछ और मांगने की तमन्ना ही न रही। आपको देखने के बाद कोई इच्छा ही नहीं रही कि मैं किसी और चीज को मांगू। और मांग भी कैसे सकता है इंसान? जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसके सुंदर विषयों को मांगने के लिए जिससे हम जाते हैं, जब वो ही आ जाए सामने तो फिर क्या मांगना? परमात्मा से बोल दिया, बोले मांगना तो केवल तब तक था जब तक आपका दर्शन नहीं किया। अब आपका दर्शन होने के बाद तो मन में कोई मांगना कामना रही नहीं। प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो अपने चरणों की केवल श्री भक्ति दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले भक्ति मांगने की तुझे जरूरत नहीं है, भक्ति तो तुझे मैंने अपने वरदान में ही दे दी। लेकिन तुझे जिसके लिए आया है कि मैं राज्य पर बैठ के दिखाऊंगा, पहले उस काम को कर जाके। आज महाराज भगवान उसे वरदान दे करके कि राज्य का अधिकारी बन, और लास्ट में तू मेरे ही लोग को आएगा, ऐसा वरदान दे करके वहां से चले जाते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आज महाराज ध्रुव जी को मालूम पड़ा कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया, अब घर जाना ही पड़ेगा, तो चल दी। लेकिन जब उनके पिताजी को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने, मेरे पुत्र ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, हाथी भिजवाए, घोड़ा भिजवाए, इसमें बैठ के आइए बेटा, तुमने भगवान को प्राप्त किया। लेकिन महाराज आज उन्हें हाथी और घोड़े की कोई जरूरत नहीं रही। एक बात बताइए, जब पिताजी के पास में सोए गए तो पिताजी ने राज्य नहीं दिया, और आज पिताजी उनके लिए हाथी घोड़े क्यों भिजवा रहे? लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करेगी सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई।
तापर कृपा करें सब कोई। आज ध्रुव जी के ऊपर राम जी की कृपा हो गई। हाथी में बैठने की इच्छा नहीं रही, घोड़े पर बैठने की इच्छा ही नहीं रही, इच्छा मर गई। अब तो बिना इच्छा के राज्य करने के लिए जा रहा हूं। आज तो इनकी ये हालत हो गई कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई सुमे भी हो गई लाल। आज ध्रुव जी स्वयं भगवान बनकर के लौट रहे। दुनिया उनका दर्शन करने के लिए आती है कि इसने भगवान का दर्शन किया। जो जाने तह देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें है। परमात्मा को जानने वाला तो परमात्मा मैं हो जाता है महाराज। आज ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के सबसे पहले तो सौतेली माता के चरणों में गिरे, क्योंकि सौतेली माता ने बड़ा उल्टा सीधा कहा था उनसे और कह दिया, बोले मां अगर तूने मुझसे इतना उल्टा सीधा न कहा होता तो आज मैं वन में जाकर के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। आज तुमने जो मेरे ऊपर कृपा की है ये अत्युत्तम कृपा है। पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, बोले पिताजी मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यदि आपका स्नेह और छोटी माता के प्रति नहीं होता तो तुम मुझे वन में कभी नहीं जाने देते। बाद में आकर के अपनी माता के श्री चरणों में प्रणाम किया, हिलकियों से रोने लगी। माता ने हृदय से लगा लिया, मेरा लल्ला परमात्मा को प्राप्त करके आ रहा है महाराज, छोटी बात नहीं है। और यही वरदान मांगा, बोले मां हर जन्म में मैं तुझे जैसी मां चाहूंगा, जो बचपन में ही परमात्मा से मिलने की तूने मुझे प्रेरणा दी। धन्य है ऐसी मां के लिए। आज महाराज कुछ समय बाद उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों के साथ वन में चले जाते हैं। ध्रुव जी को राज्य दे गए। बाद में ध्रुव जी ने कई हजार वर्षों तक राज्य किया। राज्य करने के बाद में उनको लेने के लिए तपस्या में गए। गंगा मैया के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। जब गंगा महारानी कल 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 आवाज कर रही, ध्रुव जी वहां से उठ करके जाने लगे। बोले बहुत आवाज करती है गंगा मैया। एकदम गंगा मैया प्रकट हो गई, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भक्ति यदि गंगा मैया से उठ करके जाएंगे तुम्हारी क्या शोभा रह जाएगी। इसलिए आज की बात में वरदान देती हूँ, कभी आवाज नहीं करूंगी। उस दिन से गंगा मैया ने आवाज करना बंद कर दिया। कल कल निदाद दी, केवल भक्तों की केवल भक्ति ही के लिए तो गंगा मैया। अंत में ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आया महाराज, और विमान में बैठ करके ध्रुव जी चलने लगे कि एकदम से एक स्त्री आ गई काली काली। किधर जा रहे हो महाराज? बोले हम जा रहे हैं और बैकुंठ में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, लेकिन पहले मुझे स्वीकार करो। आप कौन है? बोले मैं इस लोक की मालकिन मृत्यु देवी। मैं शरीर के कोई नहीं जाता, यहाँ पर हर चीज मरने वाली है, सबको मरना। भोजन भी बनाओगे सुबह तो शाम को बासा हो जाएगा। एक एक चीज इधर मरने वाली है, कोई अमर नहीं रहेगी। इसलिए आप हमें स्वीकार करके जाओ। अब ध्रुव जी देखने लगे द्वारपालों की ओर जो विमान में बैठ के आए थे। बोले क्या करना? बोले इनसे कहो जरा नीचे झुके। और जैसी मृत्यु देवी नीचे झुकी, उनके सर पर पैर रखे ध्रुव जी और विमान में बैठ गए। और आज ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके अलग अपना स्पेशल लोक बना लिया, जैसे हम ध्रुव लोक बोलते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव माने होता है प्रतिष्ठा, ध्रुव माने होता है अटल। एक बार जो मन में संकल्प कर लिया वो कभी टूटे, उसे ध्रुव कहते हैं। अभी संकल्प ले लिया, थोड़ी देर बाद तोड़ दिया। अभी मन में ये बात सोची, बोले हम तो ये करेंगे, अरे अभी ये काम छोड़ दो वो कर लेंगे। दिन में 3 प्लान बदलते हैं। जो एक अटलता पर रहे